विश्लेषण रशिया के बारे में है, जहां प्राइवेट आर्मी की बगावत ने दुनिया के तमाम परमाणु संपन्न देशों के लिए एक नई चिंता पैदा कर दी है। और वो चिंता है इन देशों के परमाणु हथियारों की सुरक्षा कहीं इन प्राइवेट आर्मीज के से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी। अभी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटनाक्रम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने 4 बड़ी बातें कही है। पहली बात, वागनर ग्रुप की बगावत के पीछे यूक्रेन और पश्चिमी देश थे, जो चाहते थे कि रशिया के लोग आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को खत्म कर दें। दूसरा, पुतिन ने वागनर ग्रुप के लड़ाकों को सच्चा देशभक्त भी बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इन लड़ाकों को रशिया के खिलाफ गुमराह किया गया था। तीसरा, राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन और बाकी के फाइटर्स के खिलाफ कानूनी मुकदमे लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं, लेकिन यह भी कहा कि इस प्राइवेट आर्मी ने जो कुछ किया वो एक तरह का आतंकवाद था। और पुतिन ने इस प्राइवेट आर्मी के फाइटर्स को अब रशिया की सेना में शामिल होने का भी एक ऑफर दिया है। और चौथा, पुतिन ने उस मामले की आलोचना की है, उस हमले की आलोचना की है जिसमें वागनर ग्रुप ने रशिया के एक फाइटर जेट को मार गिराया, और इसमें रशिया के पायलट और सैनिक भी मारे गए थे। तो राष्ट्रपति पुतिन ने ये कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके देश में उन्हीं के खिलाफ एक बगावत हो जाएगी। और आज जो उन्होंने कहा, इसके साथ ही उन्होंने अपने देश की जो सेना है, अपने देश के जो सैनिक हैं, उनका धन्यवाद किया है और कहा है कि वही सच्चे देशभक्त हैं और उन्होंने इस बगावत को वहीं पर कुचल दिया। इसलिए बहुत तारीफ की है अपने सैनिकों की और अपनी सेना की। राष्ट्रपति पुतिन के इस भाषण का सार यह है कि रशिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन यह खतरा अब किसी तरह टल गया है। अभी का मतलब यह भी नहीं है कि यह खतरा हमेशा के लिए टल गया है, लेकिन फिलहाल के लिए टल गया है। रशिया की प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन ने अपने एक नए बयान में कहा है कि मॉस्को के खिलाफ उनका मार्च एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए यह मार्च कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रिगोजिन को अपने खिलाफ षड्यंत्र का शक था, इसलिए उनकी प्राइवेट आर्मी मॉस्को की तरफ कूच कर रही थी। और लेकिन अब क्योंकि यह कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसलिए उन्होंने ये साफ किया है ताकि राष्ट्रपति पुतिन की जो छवि है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, वो कमजोर ना हो और राष्ट्रपति पुतिन कमजोर दिखाई ना दें पूरी दुनिया को। इसलिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये राष्ट्रपति के खिलाफ या वहां के सरकार के खिलाफ ये बगावत नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रिगोजिन के बीच समझौता ना करवाते तो शायद रशिया में काफी खून खराबा हो सकता था। और असल में एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। क्यों है, अब आपको बताते हैं। अब देखिए, ये वो मुद्दा है जिसके बारे में अभी दुनिया बात नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, अब बड़ी स्क्रीन पर आपको बताते हैं। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। रशिया के पास इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा 5,889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1,674 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया ने अलग अलग जगहों पर तैनात भी किए हुए हैं। देखिए, और हम आपको यहां यह भी बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा रशिया के पास हैं 5,889, उत्तर कोरिया के पास 30 हैं, चीन के पास 410 हैं, भारत के पास 164 हैं, पाकिस्तान 170, इजराइल 90, ब्रिटेन 225। रशिया के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, देखिए, अमेरिका के पास 5,244। अब ये जो लगभग 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनमें से 812 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स जमीन की सतह पर और 576 न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स और वॉरहेड्स समुद्र में रशिया ने तैनात किए हुए हैं। ये इस नक्शे पर देखिए, ये रशिया का नक्शा है और रशिया ने इन जगहों पर अपने परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं, यानी ये डिप्लॉयमेंट है। कल्पना कीजिए, इन 1,500 में से अगर 5 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रशिया की इस प्राइवेट आर्मी के हाथ लग गए होते तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा होता। अब सोचिए कि वो जो प्राइवेट आर्मी, वागनर नाम की जो आर्मी चल रही थी, जो बगावत कर रही थी, इसमें से किसी भी जगह पर अगर इनमें से कोई भी लोकेशन, कोई भी शहर, किसी भी जगह को अपने कब्जे में ले ले और किसी तरीके से इन न्यूक्लियर हथियारों को अपने कब्जे में ले ले, तो वो क्या क्या कर सकती थी। इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को
अपने नियंत्रण में लेकर ये प्राइवेट आर्मी किसी भी देश को अपने गन पॉइंट पर रख सकती थी, और ऐसा करना इस भाड़ी की सेना के लिए ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल नहीं होता। और सिर्फ 24 घंटे में इस प्राइवेट आर्मी के फाइटर्स ने रशिया के रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया था, और यह वही शहर है जहां से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात किए हुए हैं। इसलिए कल्पना कीजिए, अगर ये परमाणु हथियार इस प्राइवेट आर्मी के हाथ लग गए होते तो क्या होगा। अब यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है। पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा 170 परमाणु हथियार है, और पाकिस्तान में इस समय सेना और सरकार की स्थिति बहुत कमजोर है। इसलिए अगर भविष्य में पाकिस्तान में भी कोई आतंकवादी संगठन या बहुत सारे संगठनों ने मिलकर रशिया की प्राइवेट आर्मी की तरह विद्रोह कर दिया और पाकिस्तान के परमाणु हथियार अपने नियंत्रण में ले लिए तो क्या होगा। यह भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। आज तक दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, जब अमेरिका ने वर्ष 1945 में जापान पर परमाणु हमला किया था। उसके बाद से आज तक किसी भी देश ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये सारे देश जानते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल इन देशों के खुद के हित में भी नहीं होगा, और ये देश इंसानों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वहां पर सरकारें हैं, वहां पर जो सेनाएं हैं वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं, और उनके कुछ कर्तव्य हैं, वो एक प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। लेकिन प्राइवेट आर्मी इंसानों को नहीं पहचानती, प्राइवेट आर्मी किसी संविधान के हिसाब से नहीं चलती, प्राइवेट आर्मी देशभक्ति के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करती है। और अगर पैसा और पावर इन्हें मिल जाए तो इन प्राइवेट आर्मीज को परमाणु हथियार हासिल करने में और फिर उसके बाद इस्तेमाल करने में जरा भी समय नहीं लगेगा, और इससे पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे में आ सकती है। तो ये बगावत तो हुआ वहां पर, लेकिन बगावत को कुचल भी दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे जो नए खतरे पैदा हुए हैं उसकी तरफ पूरे विश्व को ध्यान जरूर देना चाहिए।